लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे तय हुए। अगले हफ्ते होगी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में निर्णय हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर की जो मांग विपक्ष लगातार कर रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने क्या कार्रवाई की, पाक में पाकिस्तान के आतंकियों के खिलाफ पीओके में क्या कुछ कार्रवाई हुई भारत के द्वारा, कितनी उपलब्धि हासिल की। ट्रांसपेरेंसी की बात लगातार विपक्ष करता रहा है और इस मुद्दे को बड़े स्तर पर उठाता भी रहा है। साथ ही जवाबदेही और जो कार्रवाई हुई है उसमें भारत को कितना नुकसान हुआ, इसका भी जिक्र विपक्ष अक्सर करता रहा है। तो लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे तय हुए हैं। अगले हफ्ते लोकसभा में चर्चा होगी। ज़्यादा जानकारी के लिए टोटल न्यूज़ के एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ हैं। सीधे उनका रुख करेंगे। आप प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी है, विस्तार से बताएं। देखिए, संसद की कार्यवाही जो है, आज पहला दिन है मानसून सत्र का और इस दौरान हम देख रहे हैं हंगामे के चलते दोनों सदनों में कार्यवाही बाधित रही है। लोकसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है ऑपरेशन सिंदूर और इस पर जवाब की मांग करते हुए विपक्ष ने प्रधानमंत्री के बयान की मांग की। इधर सरकार की ओर से केंद्रीय संसदीय मंत्री किरण रिजिजू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में अपनी बात रखी और ये भी कहा कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हंगामा रहा, नेता विपक्ष को बोलने का मौका नहीं मिला, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया। उसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई थी। अब सदन की कार्रवाई थोड़ी देर में फिर शुरू हो रही है लोकसभा की। तो इधर बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है सौरभ, और ये काफी महत्वपूर्ण रही है क्योंकि इसमें लोकसभा में चर्चा के लिए 16 घंटे तय हो गए हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते चर्चा होना तय हुआ है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये भी निर्णय हुआ है कि अलग अलग महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा का जो समय एक हफ्ते की जो कार्यसूची होती है उसमें तय किया गया है और इसमें इंडियन पोस्ट बिल है, इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इनकम टैक्स बिल, उसमें 12 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स बिल पर 8 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। मणिपुर बजट पर 2 घंटे का समय तय किया गया है। इसके अलावा भी जो यहाँ टीडीपी की डिमांड थी कि 50 साल जो इमरजेंसी के हुए हैं इस पर डिस्कशन कराया जाए, इसको लेकर अभी देखना होगा कि इसके लिए समय निर्धारित होता है और उसके बाद जब चर्चा होगी तब ये देखना होगा कि इसमें किन बिंदुओं पर सहमति बनती है। दूसरी तरफ अन्य भी मांगे थी वो रखी गई हैं। फ्लड सिचुएशन को लेकर हिमाचल प्रदेश में चर्चा हो, अनुराग सिंह ठाकुर ने मांग रखी है, इस पर भी चर्चा सदन में होनी है क्योंकि काफी जान माल का नुकसान देखने को मिला है। तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण सत्र की कार्रवाई रहनी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर, जिसको लेकर जो चर्चा का समय निर्धारित हुआ है, 16 घंटे की चर्चा निर्धारित की गई है। अगले हफ्ते चर्चा होगी और इस बीच लोकसभा में जो बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित रही है, अब एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। तो निश्चित तौर पर देखना होगा कि अब विपक्ष जो सहमति बना रहा है और जिन मुद्दों पर चर्चा के लिए समय निर्धारित हुआ है उसको लेकर क्या रुख रहने वाला है सदन के अंदर, निश्चित तौर पर उस पर निगाहें लगी। प्रदीप जी, एक बेहद अहम सवाल है। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक ये सत्र चलेगा, मानसून सत्र। इस सत्र में जो मुद्दे हैं उनका भी आपने जिक्र किया। प्रमुख मुद्दे, ज्वलंत मुद्दे हैं। ऑपरेशन सिंदूर का एक बड़ा मुद्दा है, SIR का एक मुद्दा है। कई राज्यों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात भी कही जा रही है कि एक्चुअल पता लग पाए कि वोटर्स कितने हैं। उसमें बिहार अग्रणी रूप से देखा गया, हमने राजस्थान में भी उस राज्य को भी शामिल किया गया। और क्या मुद्दे हो सकते हैं जिन पर चर्चा संभवतः हो सकती है? देखिए, बिल्कुल दोनों सदनों में जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बिजनेस तय कर रही है, लोकसभा का बिजनेस तय हुआ है, राज्यसभा में बिजनेस तय हुआ है। निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण रहेगा देखना कि जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है सदन के अंदर क्या वो सहमति बरकरार रह पाती है या अलग अलग विरोध होंगे। आज हमने देखा है दोनों सदनों में हंगामा रहा है और बिहार में वोटर लिस्ट का विवाद हो, इसको लेकर दोनों सदनों में ये गूंज सुनाई दी है। इसके अलावा भी राज्य से जुड़े विषय उठाए गए हैं। साथ ही आने वाले दिनों में कई मुद्दों पर चर्चा की मांग यहाँ पर विपक्ष की ओर से की गई है, जिसमें महत्वपूर्ण जो विषय है वो पहलगाम आतंकी हमला, उसमें जो सुरक्षा चूक रही, इस पर एक लंबी डिबेट की मांग की गई थी। इसके बाद दूसरी तरफ उनकी मांग है कि ऑपरेशन सिंदूर और जिस तरीके से जो ट्रंप का बयान रहा है, बिल्कुल लगातार एक के बाद एक बयान देते नजर आए हैं, वो उस पर स्थिति साफ होनी चाहिए, ये मांग कर रहे थे।
तो ये जरूर है कि ये सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच गतिरोध बना रहा था और अभी भी जब लोकसभा की कार्रवाई शुरू हुई कुछ देर बाद ही स्थगित हो गई है। तो ये कह सकते हैं कि सदन की कार्रवाई एक बार फिर स्थगित हो गई है और पूरा जो दिन है आज लोकसभा में हंगामे की भेंट चढ़ गया है। सदन की कार्रवाई अब कल यानी 22 तारीख तक के लिए सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो निश्चित तौर पर अभी भी गतिरोध बना हुआ है और देखना हुआ कि क्या अब ये गतिरोध कल टूट पाएगा या नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रदीप जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।